नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। रूरल सोशियोलॉजी की अपनी ऑलरेडी 2-3 क्लासें हैं वो हो चुकी है। आज जो अपनी नेक्स्ट क्लास में है उसमें अपन बात करने वाले हैं दोस्तों सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में। सामाजिक संस्थाएं हैं वो क्या होती है, क्या इनका रोल होता है, कितने प्रकार की ये संस्थाएं होती है, इन सब की डिटेल से अपन बात करने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेमेस्टर एग्जाम में भी इसमें से आपके क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की इस क्लास को। इसमें बात करने वाले हैं अपन सोशल इंस्टीट्यूशन की। आखिर ये सोशल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, या कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनके करेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उनकी अपन बात करेंगे, इनके कामों की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशन है वो क्या होता है। सोशल इंस्टीट्यूशन आर सिस्टम्स क्रिएटेड बाय पीपुल। एक ऐसी प्रणाली होती है या एक ऐसा सिस्टम होता है जो आप जैसे लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है, या अपन कह सकते हैं समूह के द्वारा बनाया जाता है। बहुत सारे लोग मिलकर एक प्रणाली बना देते हैं जिसके अंदर क्या होता है, विद इन ए सोसाइटी टू फुलफिल बेसिक नीड्स सच एज स्टेबिलिटी। कुछ जो हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, ज़रूरतें अपनी होती है, जैसे स्टेबिलिटी है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर्स, ऐसे नियम अपन बना देते हैं, ऐसे ऑर्डर्स उसके अंदर बना देते हैं। एंड टू एस्टैब्लिश क्लियर रोल्स ऑफ अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा अपन डिसीजन ले सकें ऐसा अपन रूल्स उसमें बना देते हैं, लॉ अपन बना देते हैं। या मान लो कोई ऑफिसर है, उसको अपन ने पर्टिकुलर वर्क दे दिया, अथॉरिटी उसको अपन ने दे दी है। ऐसे सारे जो चीज़ें हैं वो अपन इसके अंदर करते हैं। दीज इंस्टीट्यूशन सर्व एज ए स्ट्रक्चर within which social relationship develop enhancing society to function smoothly। और ये क्या करता है भाई, सामाजिक संबंध है वो विकसित करता है जिससे समाज के अंदर जो कार्य है वो फंक्शनली हो सके, यानी सुचारू रूप से आसानी से हो सके। तो हिंदी की अगर मैं बात करूं कि सामाजिक संस्थाएं होती क्या है, सामाजिक संस्था में समाज में स्थिरता लाने के लिए कानून और व्यवस्था जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों द्वारा बनाई गई एक प्रणाली होती है जो अधिकार और निर्णय लेने की स्पष्ट भूमिकाओं को निर्धारित करती है। यानी किसको डिसीजन लेना है, या कौन जो अथॉरिटी है उसको वो पर्टिकुलर कार्य दे देती है कि ये काम है वो उसका होगा। तो ऐसा एक सिस्टम होता है जिससे समाज के अंदर जो भी अपने काम है वो आसानी से हो सके। जैसे मैं कहूँ, अपन बात करें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, एजुकेशनल जो अपने इंस्टीट्यूट है उसके अंदर भी आपने देखा होगा एक डीन होता है, एक वाइस चांसलर होता है, एक रजिस्ट्रार होता है। इसके अलावा बाकी टीचिंग स्टाफ होते हैं या हेल्पर जो होते हैं, सबको अलग अलग है वो फंक्शन, कार्य उनको दे रखे हैं। तो एक प्रॉपर वो इंस्टीट्यूशन हो गया, एक सोसाइटी आप कह सकते हो, सामाजिक संस्था आप उसको कह सकते हो। फिर अपन बात करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन की। आखिर सोशल इंस्टीट्यूशन है वो होता क्या है, इसकी मेन जो परिभाषा है एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो अपने को क्या लिखना है, तो उसकी अपन बात कर लेते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग डेफिनेशन से वो दी गई है। अपन सबसे पहले बात करेंगे वुडवर्ड और मैक्सवेल के द्वारा दी गई डेफिनेशन की। एन इंस्टीट्यूशन इज ए सेट ऑफ फोल्कवे एंड मोड्स फॉर्म्ड इन ए यूनिट दैट सर्व्स ए नंबर ऑफ सोशल फंक्शंस। तो वुडवर्ड है और मैक्सवेल है, उन्होंने कहा है कि एक संस्था लोकाचार और प्रथाओं का एक ऐसा समूह है जो कई सामाजिक कार्यों को पूरा करने के लिए इकाई के रूप में गठित होता है। यानी एक ऐसा कार्य आप कह सकते हो, एक ऐसी प्रथा है या जो कोई कार्य पहले से चला आ रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा भाई, इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप करना पड़ेगा। और उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो व्यक्ति होंगे वो प्रॉपर अपना काम करेंगे, का जो काम डिवाइड होगा वो अपना काम करेगा। तो ऐसे समूह को ही अपन क्या कह देंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन कह देंगे। जैसे पॉलिटिकल, एक होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में अपन देखते हैं, अपन वोटिंग करते हैं, उसके बाद में गवर्नमेंट बनती है, किसी भी जो पार्टी है उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। तो उसके बाद में क्या होता है, वो अपने अपने जो मंत्री है वो डिसाइड करते हैं, और मंत्री है वो अपने अपने विभाग के कार्य करते हैं, वो अलग से अपने ऑफिसर्स है वो नियुक्त करते हैं, उस विभाग के कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलते रहते हैं। वैसा ही इसके अंदर होता है। सोशल इंस्टीट्यूशन वही है, वही चीज़ें हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा फैमिली इंस्टीट्यूट है, फैमिली से आप क्या क्या सीखते हो, वो सारी चीज़ें हैं वो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। वही एक इंस्टीट्यूट होता है। इसके अलावा सेकेंड अपन बात करें हॉर्टन के अकॉर्डिंग, तो एन इंस्टीट्यूशन इज
एन ऑर्गेनाइज सिस्टम। इंस्टीट्यूशन क्या होता है भाई, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। ऐसे नहीं है कि बिना ऑर्गेनाइजेशन, बिना किसी प्लान के आपने कोई इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप कर दिया। जैसे आपने आपका यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो आपने देखा होगा, वो प्रॉपर एक डिजाइन के थ्रू बना हुआ होता है, प्रॉपर उसमें स्टाफ होता है, यानी कौन वाइस चांसलर होगा, कौन उसमें डीन होगा, ये प्रॉपर है वो एक फिक्स रहता है कि ये अथॉरिटी इसके अंदर होनी चाहिए। डीन होना चाहिए, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर होने चाहिए, तो सारे उसके अंदर होने चाहिए, लैब्स उसके अंदर होनी चाहिए। तो प्रॉपर एक रोल होगा उसका, प्रॉपर ऑर्गेनाइज वो सिस्टम होगा। ऐसे नहीं है कि आपने एक रूम के अंदर एक प्रोफेसर है वो लगा दिया और आपका इंस्टीट्यूशन है वो सक्सेसफुल हो गया, तो उसको अपन इंस्टीट्यूशन नहीं मानेंगे। ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट embodies certain common values and procedure meeting certain basic need of society। होटल ने कहा है कि एक संस्था सामाजिक संबंधों की एक संगठित प्रणाली है जो कुछ सामान्य मूल्यों जैसे और प्रक्रियाओं को समाहित करती है। अब अलग अलग इंस्टीट्यूशन है वो अलग अलग कार्य करेंगे। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो अपने लिए आपने देखा होगा नए अगर कोई नियम लागू होते हैं, जैसे अपन बात करें कि धारा 377 का आपने नाम सुना होगा, 370 का नाम सुना होगा। अलग अलग जो अपने धाराएं होती है, तो वो जो रूल्स जो निकालते हैं, ऑर्डर जो निकालते हैं, वो कौन निकालता है भाई, गवर्नमेंट निकालती है। गवर्नमेंट है वो उनको अप्रूव करती है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो उनको अप्रूव करते हैं। इसके अलावा अन्य जो अपने ऑफिसर्स हैं तो उनकी जो नियुक्ति वो करते हैं, जो उनके अंडर में आते हैं, अलग अलग विभाग उनके बने हुए हैं, तो वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है वो अपना काम करते हैं, समाहित करती है और समाज की कुछ बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करती है। जिस प्रकार से समाज की जो ज़रूरतें होती है, जैसे एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन में जिस प्रकार की ज़रूरत आपको होती है उस प्रकार का एक पर्टिकुलर सिलेबस बनाया जाता है। इसके अलावा उसी सिलेबस को आपको पढ़ाया जाता है। ये भी एक प्रॉपर वर्क हो गया। इसको भी आप क्या कह सकते हो भाई, इंस्टीट्यूशन कह सकते हो, सोशल इंस्टीट्यूशन है वो कह सकते हो। सोशल इंस्टीट्यूशन जो होगा किसी एक आदमी की ज़रूरत के हिसाब से नहीं बनेगा। बहुत सारे जो लोग हैं, समूह के अंदर जो लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप के अंदर आप कह सकते हो, तो उनके जो नीड्स हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए है वो इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप होता है। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन की, कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं। इंस्टीट्यूशन आर द मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग इंडिविजुअल्स। आपको कंट्रोल कौन करेगा भाई, आपका इंस्टीट्यूशन करेगा। यदि आप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, आपको गुंडागर्दी करनी है या आपको दादागिरी करनी है या आपको और कुछ करना है, उस पर लगाम कौन लगाएगा, आपका इंस्टीट्यूट है वो लगाएगा। आप पे फाइन लगा दिया, आपने कुछ तोड़ फोड़ कर दी तो आप पे फाइन लगा दिया, आप क्लासों में नहीं गए तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, के कारण आपको रस्टिगेट भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे जो रूल्स बनाता है वो आपका इंस्टीट्यूट बनाएगा। तो आपको कंट्रोल करने का, लोगों को कंट्रोल करने का जो काम है वो इंस्टीट्यूशन करता है भाई, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश गाइडलाइंस। अब हर इंस्टीट्यूशन की अलग अलग गाइडलाइंस होती है। अलग अलग प्रकार के जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने पढ़ने वाले हैं, 5 प्रकार के इंस्टीट्यूशन है वो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, जो अपने सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, उनकी अपन आगे बात करेंगे। तो अलग है वो गाइडलाइन मिलेगी सब इंस्टीट्यूशन की। जैसे आपके कॉलेज के अंदर देखा होगा, या अपन बात करें पॉलिटिकल की तो पॉलिटिकल में अलग गाइडलाइन होती है, या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो उसकी अलग, वहाँ की अलग गाइडलाइन होती है। तो सारे इंस्टीट्यूशन है वो अपनी अलग अलग गाइडलाइन है वो बना के रखते हैं और उनको आपको फॉलो है वो करना पड़ता है। एंड एक्सपेक्टेशन हेल्पिंग रेगुलेट इंडिविजुअल बिहेवियर विद इन द सोसाइटी। और आपका जो बिहेवियर है समाज में व्यक्तिगत व्यवहार है उसका भी उसमें नियमन होता है भाई। ऐसे नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो, ये भी वहाँ पे नहीं हो सकता है। जैसे आपके कॉलेज में भी आप देख सकते हो, आप ही से कोरिलेट करके आप चीज़ों को है वो आसानी से समझ सकते हो। सेकेंड अपन बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस डिपेंड अपॉन द कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ मैन। The existence and effectiveness of institution rely on the cooperative action of people within a community। संस्थाएं पुरुषों की सामूहिक गतिविधियों पर निर्भर करती है। सामूहिक एक्टिविटी जो आपकी होगी, ग्रुप एक्टिविटी होगी, उस पर ये डिपेंड करेगी। संस्थाओं का अस्तित्व और प्रभावशीलता समुदाय में लोगों को सहयोगात्मक कार्यों पर निर्भर करती है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा the institution has some definite procedures which are formed on the
बेसिस ऑफ कस्टम्स एंड डॉगमास। संस्थाओं में कुछ निश्चित प्रक्रियाएं होती है जो रीति रिवाजों और मतों के आधार पर बनाई जाती है, और संस्थाएं स्थापित रीति रिवाजों, परंपराओं और विश्वासों के साथ संरचित होती है जो उनके कार्यों और मानदंडों को निर्देशित करती है। एवरी इंस्टीट्यूशन हैज सम रूल्स विच मस्ट बी कंपल्सरी ओबेड बाय द इंडिविजुअल्स। हर इंस्टीट्यूशन का अलग एक रूल होता है जो आपको फॉलो है वो करना पड़ेगा, वहाँ के जो लोग हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन हैव मैंडेटरी रूल्स दैट इंडिविजुअल विद इन द सोसाइटी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। हर संस्था में कुछ नियम होते हैं जिनका पालन व्यक्तियों के द्वारा करना अनिवार्य होता है, और उनका संस्थाओं में अनिवार्य नियम होते हैं जिनका पालन समाज में व्यक्तियों को अपेक्षित होता है। ये भी आपको फॉलो है वो करना पड़ेगा। आपके यूनिवर्सिटी का कोई रूल है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, पर पर्टिकुलर कोई ड्रेस कोड है वहाँ का तो वो आपको पहनना पड़ेगा। ये रूल्स होते हैं, ये सारे काम होते हैं। 5 मेजर इंस्टीट्यूशंस इन रूरल सोशियोलॉजी। जो रूरल सोशियोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र अपन पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर 5 जो मेजर इंस्टीट्यूट है, 5 प्रमुख जो संस्थाएं हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो रूरल सोशियोलॉजी के केस में कितने इंस्टीट्यूशन को अपने को ध्यान में रखना है? 5 इंस्टीट्यूशन के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अभी अपन ने ऑलरेडी बात की है इसकी, जैसे वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद में गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट बनने के बाद में पर्टिकुलर वर्क दिया जाता है, पर्टिकुलर जो मंत्रीज हैं वो बनाए जाते हैं हर विभाग के अलग से, तो वो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी करते रहते हैं, वो नए नए रूल्स है वो इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, नए ऑर्डर्स है वो निकालते हैं। अपने जो लोग ग्रामीण लोग हैं या जो पीपुल्स है, अपनी कंट्री है, उसके जितने भी लोग हैं उनका प्रॉफिट हो, उनको फ़ायदा हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें हैं वो करते हैं। उस प्रकार का जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको अपन क्या कहेंगे? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहेंगे। द गवर्नमेंट एज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेट्स लॉ एंड ऑर्डर्स, रेगुलेट सोशल कंडक्ट एंड मेंटेन सिक्योरिटी विद इन सोसाइटी। आपकी जो सुरक्षा है उसका ध्यान भी कौन रखेगी भाई? गवर्नमेंट रखेगी, यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो रखेंगे। नेता लोग होते हैं वही तो आपकी सिक्योरिटी की ध्यान रखते हैं, किसकी वैकेंसी निकालते हैं या जो ऑर्डर निकालते हैं, कौन सा जो स्टेशन है वो कहाँ रखना है, कौन से एरिया के अंदर रखना है, सारे रूल्स रेगुलेशन है वो उन पे डिपेंड रहते हैं। इट एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ गवर्नेंस टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड इन्फोर्स रूल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। तो राजनीतिक संस्था है, राजनीतिक संस्था सरकार की एक राजनीतिक संस्था के रूप में कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करती है, सामाजिक आचरण को नियंत्रित करती है और समाज में सुरक्षा बनाए रखती है। ये स्थिरता सुनिश्चित करने और समुदाय की भलाई के लिए नियम लागू करने के लिए शासन प्रणालियों की स्थापना करती है, नए नए रूल्स बनाती है, नए रेगुलेशंस बनाती है, और उनको आपको फॉलो है वो करना पड़ता है। आपको बाइक पे जाना है तो हेलमेट आपको लगाना है, ये भी क्या हो गया भाई? एक रूल हो गया, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। अलग अलग जो सोसाइटी होती है वो ये अपना काम है वो करती रहती है। तो आपको पहला जो इंस्टीट्यूशन है वो ध्यान में रखना है वो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। 5 इंस्टीट्यूशन की अपन बात करने वाले हैं, यानी ये जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या काम करेगा? आपकी सिक्योरिटी का काम करेगा, नए रूल्स बनाएगा, ऑर्डर्स बनाएगा, और उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। सेकेंड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सेकेंड आपको ध्यान रखना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी आपको शिक्षा देने वाले इंस्टीट्यूट। जो आपका यूनिवर्सिटी है, आपका कॉलेज है, या बाकी आपने स्कूल में पढ़ाई की है, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो सारे किसके अंदर आएंगे भाई? आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आएंगे। इसके अंदर आपको क्या करना होता है भाई? एक पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है, आपके अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट आपकी की जाती है, आपका जो कौशल है उसको बढ़ाया जाता है, और आपका बिहेवियर है वो भी इसमें चेंज किया जाता है। इसके अलावा कैसे आप जो अपना समाज है उसकी जो नीड्स है उसके आधार पर आप काम कर सकते हो, तो सारी चीज़ें हैं वो आपको एजुकेशन के अंदर पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, सिखाई जाती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रमोट नॉलेज, यानी ये क्या प्रमोट करेगा भाई? ज्ञान प्रमोट करेगा, आपके अंदर नॉलेज को बढ़ाएगा। स्किल डेवलपमेंट, आपकी स्किल है वो डेवलप करेगा। किसी भी फील्ड के अंदर, जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना चाह रहे हो तो खेती के बारे में सारी चीज़ें, कैसे आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हो, कैसे आप डिजीज़ से बचा सकते हो अपनी फसल को, कैसे आप फार्मर की इनकम है उसको बढ़ा सकते हो, तो ऐसी
है वो आपको इसमें सिखाई जाती है। एंड सोशल वैल्यू है वो आपको सिखाई जाएगी। दे प्रिपेयर इंडिविजुअल्स टू बिकम रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, और आपको ऐसे प्रिपेयर किया जाता है कि आप सोसाइटी के एक पर्टिकुलर मेंबर बन सको, अच्छे मेंबर आप बन सको। एंड सपोर्ट द सोशलाइजेशन प्रोसेस बाय इंस्टिलिंग एसेंशियल लाइफ स्किल एंड एथिकल अंडरस्टैंडिंग। शैक्षिक संस्थाएं ज्ञान, कौशल विकास और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। वे व्यक्तियों को समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए तैयार करती है। आपको जिम्मेदारी देने के लिए भाई कौन तैयार करता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और आवश्यक जीवन कौशल और नैतिक समझ का संचार करके सामाजिकरण की प्रक्रिया का समर्थन करती है। यानी आपको जो नॉलेज मिलता है, आपको ज्ञान मिलता है, वो सारा कौन प्रोवाइड करेगा? आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड करता है। तो ये सारे इसके काम होते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। थर्ड जो है वो अपना वो है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है ये क्या काम करेगा भाई? आर्थिक जो इंस्टीट्यूशन है, नाम से पता चल रहा है, या तो आपकी इनकम कितनी है, खर्चा कितना है, या प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी अपने को नीड है, कितनी ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो कौन देखता है? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फोकस ऑन प्रोडक्शन, यानी उत्पादन पे ये फोकस करता है। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण पे फोकस करेगा। एंड कंजप्शन, कितना अपने को ज़रूरत है, कितना अपने को खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है या अन्य चीज़ों की ज़रूरत है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दे रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो रोजगार के अवसर है वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन ए कम्युनिटी कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। किस प्रकार से आप इकोनॉमिक स्टेबल हो सकते हो, किस प्रकार से आपकी वृद्धि हो, आपकी ग्रोथ हो, किस प्रकार से आपकी इनकम बढ़े, तो ये सारी चीज़ें हैं वो कौन करता है भाई? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है वो करता है। आर्थिक संस्था की हिंदी में मैं बात करूं तो आर्थिक संस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग पर केंद्रित होती है। वे एक समुदाय में आर्थिक गतिविधियों, रोजगार के अवसरों और संसाधनों के आवंटन को नियंत्रित करती है, जो आर्थिक स्थिरता और विकास में योगदान करती है। ये तीन इंस्टीट्यूशन है वो अपन ने पढ़ लिए हैं। फोर्थ जो है वो है फैमिली इंस्टीट्यूशन। फैमिली है वो क्या करेगी भाई? आप लोगों को भी पता है, सबसे पहला जो आपका इंस्टीट्यूशन होता है वो आपकी फैमिली ही होती है, आपका परिवार होता है। फैमिली इज द प्राइमरी सोशल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग, सोशलाइजिंग एंड केयरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। आपका जो पोषण है या आपकी देखरेख है, जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है आपका वो कौन सा है भाई? फैमिली है, आपका परिवार है। इट प्ले ए फंडामेंटल रोल इन इमोशनल सपोर्ट, तो आपको इमोशनल सपोर्ट मिलने वाला है वो कहाँ से मिलेगा? फैमिली से मिलेगा। मोरल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग्स। पारिवारिक संस्था, पारिवारिक वह प्राथमिक समाज इकाई है जो व्यक्तियों के पोषण, सामाजिकरण और देखभाल के लिए जिम्मेदार होती है। ये भावनात्मक समर्थन, नैतिक विकास और पहचान और जुड़ाव की भावना प्रदान करने में एक मौलिक भूमिका निभाती है। ये जो फोर्थ इंस्टीट्यूशन था फैमिली आप सभी को पता है क्या करती है? आपकी देखरेख करती है, आपको न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करवाती है, यानी आपको पोषण है, किस प्रकार का खाना है वो आपको ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड करवाती है। इमोशनल सपोर्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी धार्मिक इंस्टीट्यूशन, और ये है अपना फिफ्थ। 5 इंस्टीट्यूशन की अपन ने बात की थी, 5 इंस्टीट्यूशन है वो अपने को पढ़ने हैं। लास्ट है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जो भी आपके धार्मिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, पर्टिकुलर अलग अलग धर्म के अलग अलग इंस्टीट्यूशन है वो बने होते हैं, तो वो आपको सिखाते हैं कि किस धर्म में क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। ये सारी एक्टिविटीज़ है वो आपको कहाँ से सीखने को मिलेगी अभी? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एड्रेस स्पिरिचुअल नीड्स, प्रोवाइड मोरल गाइडेंस एंड एस्टैब्लिश ए सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस अमंग कम्युनिटी मेंबर्स। धार्मिक संस्थाएं आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो भी आपकी आध्यात्मिक ज़रूरतें हैं, जो पुरानी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है, उसका किस प्रकार से आपका जो धर्म है वो बना है, या क्या क्या उसके रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाएगा आपको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। दे
फोस्टर यूनिटी, एथिकल वैल्यूज एंड ऑफ्टन इन्फ्लुएंस सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स। वे एकता, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है और अक्सर सामाजिक मानदंडों और व्यवहारों को प्रभावित करती है। ये अपन ने पढ़ा है सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में अपन ने पढ़ा है क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कितने प्रकार के सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो अपन ने 5 प्रकार के सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की है। एक अपन ने पॉलिटिकल की है, एक अपन ने एजुकेशनल की है, एक फैमिली की है, इसके अलावा अपन ने रिलीजियस की है और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। 5 प्रकार के इंस्टीट्यूशन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो पांचों के बारे में आपको लिखना है। सोशल इंस्टीट्यूशन किसे कहेंगे, क्या इसके करेक्टरिस्टिक है, ये सारी चीज़ें अपन ने इसमें कवर कर ली है। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।